बांग्लादेश में अमेरिका की मदद रोक दिए जाने का मामला क्या है? डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका का राष्ट्रपति पद संभालते ही कई अहम फैसले लिए हैं, जिनमें से एक फैसला दुनिया में दी जाने वाली अमेरिका की मदद को लेकर भी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर 90 दिनों के लिए विदेश में दी जाने वाली सभी प्रकार की सहायता पर रोक लगा दी थी। ये रोक विदेश नीति की समीक्षा होने तक लागू रहेगी। डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले से कई देशों पर असर पड़ा है, जिनमें से भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश भी है। बांग्लादेश को अमेरिका की यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यूएसएड मदद देती है। यूएसएड ने बांग्लादेश में हर तरीके की मदद पर तुरंत रोक लगा दी है। इस अमेरिकी एजेंसी ने अपनी परियोजनाओं में शामिल हर पार्टनर को अपना काम रोकने को कहा है। यूएसएड ने अपने पत्र में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकारी आदेश का हवाला दिया है। बांग्लादेश को स्वास्थ्य, कृषि, पर्यावरण, गुड गवर्नेंस, लोकतंत्र को बढ़ावा देने समेत दूसरे क्षेत्रों के लिए यूएसएड फंड करता है। इसकी कुल रकम तकरीबन $20 करोड़ है। इसके अलावा साल 2023 में अमेरिका ने विभिन्न एजेंसियों के जरिए बांग्लादेश की एक बार $49 करोड़ और दूसरी बार $55 करोड़ की मदद की थी। बीते साल सितंबर में यूएसएड ने वादा किया था कि वो डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव ग्रांट अग्रीमेंट (DOAG) के तहत बांग्लादेश की $20 करोड़ की सहायता करेगा। हालांकि अमेरिका की बांग्लादेश में सबसे बड़ी आर्थिक मदद म्यांमार के रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए दी जाती है। अमेरिका दुनिया भर में विकास कार्यों से लेकर सैन्य क्षेत्र तक अपनी आर्थिक मदद देता है। अमेरिकी राष्ट्रपति के रोक लगाने के फैसले से कुछ क्षेत्रों को जरूर बाहर रखा गया है। इनमें आपातकाल खाद्य सहायता, इसराइल और मिस्र को दी जाने वाली सैन्य सहायता को बाहर रखा गया है। बांग्लादेश की कार्यकारी सरकार के प्रमुख सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने एक बयान जारी कर रोहिंग्या विस्थापितों के लिए जीवन रक्षक भोजन और पोषण समर्थन में छूट देने के लिए डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया कहा है। साल 2017 में रोहिंग्या संकट शुरू होने के बाद लाखों शरणार्थियों ने बांग्लादेश में शरण ली थी। यूएसएड की वेबसाइट के मुताबिक इस संकट के बाद से अमेरिका ने बांग्लादेश की तकरीबन $2.5 अरब की आर्थिक मदद की है। इस रकम का इस्तेमाल रोहिंग्या शरणार्थियों और दूसरे समुदायों की मदद करने के लिए किया गया है। साल 1971 में बांग्लादेश का गठन हुआ। इसके बाद से इस देश पर अधिकतर समय अवामी लीग और बांग्लादेश नेशनल पार्टी का शासन रहा। बीते साल विरोध प्रदर्शनों के कारण तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़कर भारत आना पड़ा था। साल 2009 में शेख हसीना ने जब देश की सत्ता संभाली थी तब देश की विकास दर 5% थी, जो 2017 से 18 में तकरीबन 8% हो गई। साल 2023 में वर्ल्ड बैंक ने बांग्लादेश को दुनिया की सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था बताया था। वर्ल्ड बैंक ने कहा था, 1971 में स्वतंत्रता के बाद से बांग्लादेश ने खुद को एक गरीब मुल्क की श्रेणी से निकालकर 2015 में निम्न मध्यम आय वर्ग की श्रेणी में ला खड़ा किया। हालांकि बीते गुरुवार को दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से इतर मोहम्मद यूनुस ने देश के विकास के आंकड़ों को पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के फर्जी आंकड़े करार दिया। बीते 2 दशकों में भारत की नीति किसी से आर्थिक सहायता लें